नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एसएसवाई और एसआईपी में क्या अंतर है। इन दोनों योजनाओं का प्रयोग बच्चों के भविष्य के लिए किया जा सकता है। एसएसवाई में जहां पोस्ट ऑफिस और बैंकों में खाता खुलवाया जाता है और एक गारंटेड प्लान की तरह काम करता है, वहीं एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत मार्केट के अधीन है। तो एसएसवाई और एसआईपी इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है प्लान, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। देखिए, एसएसवाई मतलब सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना वर्शिप एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। संक्षिप्त में चर्चा करते हैं पहले एसएसवाई की। इसकी पात्रता क्या है। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको बहुत डिटेल में देख सकते हैं। मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि इसकी पात्रता है कि इस बच्चों की जो उम्र है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी बच्चों का मतलब केवल इसमें बच्ची है। जो बेटी है उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। उसका खाता पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है और किसी भी गार्जियंस की अधिकतम 2 ही बेटियों का खाता खुलता है। इसमें 14 वर्ष तक जमा होता है और 21 वर्ष में मेच्योरिटी होती है। वर्तमान में 8.2% का वार्षिक ब्याज मिलता है। यहाँ पर जो जमा है वो साल भर में कम से कम 250 रुपये करना पड़ता है और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए, यानी कि 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करता है तो 14 वर्ष में जितना पैसा जमा होगा उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, लगभग 65 से 70 लाख के आसपास मिलेगा और 21 लाख के आसपास जमा होगा। लेकिन छोटी बचत भी कर सकते हैं, 1,000 2,000 महीना, 4,000 भी, इस तरह से करके। बेटी की उम्र जब 18 वर्ष हो जाती है तो आधा पैसा कोई भी निकाल सकता है पढ़ाई के लिए, और अगर उसकी शादी करनी है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अन्यथा 21 वर्ष तक रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं और जो उसकी पूरी मेच्योरिटी की बात की गई है वो मिलेगी। देखिए, एसएसवाई और एसआईपी, अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि मान लीजिए हमारे सामने एक विकल्प है 5,000 रुपये महीने का। कोई भी एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये यहाँ जमा करता है तो उसको क्या लाभ मिलेगा, अगर वो एसआईपी में जमा करता है तो उसको क्या लाभ मिलेगा, दोनों को आप अच्छे से देखिए। अगर 5,000 रुपये महीना हम जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में तो 12 पंचे 60, 60,000 रुपये हो जाएगा। 60,000 रुपये क्या हो जाएगा, एक वर्ष का। और अगर 14 वर्ष तक जमा हो तो 8,40,000 रुपये जमा हो जाएगी। उसके बाद 21 वर्ष तक रुकना है, यानी कि टोटल 14 वर्ष जमा होकर 7 साल और रुकना है। और वर्तमान में जो इसका ब्याज दर है वो है 8.2% वार्षिक। तो इस भाव से 27 लाख के आसपास इसकी मेच्योरिटी होगी। यानी 14-15 वर्ष में 8,40,000 यानी कि 8.5 लाख के आसपास जमा होगा और 26-27 लाख के आसपास मिलेगा। क्योंकि आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्याज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और ये भी रह सकता है। क्योंकि शुरुआत में 9% था, घटते घटते 7% तक आ गया, फिर 7 से बढ़ा और इस समय 8.2% है। ये गारंटीड है। इसमें जो बातें बताई जाएंगी एकदम गारंटी के तौर पर, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं होगी। बस ब्याज दर अगर बढ़ेगा, है ना, तो मेच्योरिटी भी बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगा तो मेच्योरिटी भी घटेगी। लेकिन गारंटीड योजना है, सरकारी है, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलता है, बैंक में खाता खुलता है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से जमा कर रहा है, अगर उसकी कुछ घटना के साथ मृत्यु हो जाती है तो जमा पैसा पूरा गार्जियंस को मिल जाएगा, पैसा डूबने वाला नहीं है। एसआईपी में देखते हैं। एसआईपी में जो म्यूचुअल फंड के अधीन, इसमें थोड़ा जोखिम होता है, मार्केट के अधीन है ये, इसलिए इसमें जोखिम भी है। अगर कोई व्यक्ति जोखिम उठाना चाहता है और 5,000 रुपये जमा करना चाहता है तो 12 महीने का वही, यानी एक साल का 60,000 और 14 वर्ष का 8,40,000 यहाँ भी जमा हुआ। 14 वर्ष तक मान लीजिए जमा किया और 7 साल तक और रुका, यानी टोटल 21 वर्ष में अगर मेच्योरिटी करानी है और इसकी ब्याज दर 12% के आसपास अगर रख लें तो 55 लाख रुपए होता है। हालांकि ब्याज दर इसकी 18-20% तक भी चली जाती है, लेकिन नीचे भी आ जाती है। लेकिन अगर औसतन 12% रखा जाए तो 55 लाख के आसपास मिलेगा। अगर मान लीजिए 21 वर्ष तक हम नहीं जाते हैं, 14 वर्ष 15 वर्ष तक जमा करने के बाद तुरंत हम पैसा निकाल लेते हैं, तो चूंकि ब्याज हमारा जो जो पैसा जमा हो रहा है थोड़ा थोड़ा उस पर ब्याज मिल ही रहा है, तो इस तरह से ब्याज बढ़ते बढ़ते
26-27 लाख के आसपास 15-16 साल में ही पहुंच जाएगा। लेकिन मैं तुलना 21 वर्ष से कर रहा हूं, इसलिए इसका जस्ट डबल के आसपास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गारंटेड है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे गारंटेड नहीं है, कम भी हो सकता है, काफ़ी भी कम हो सकता है, इससे बढ़ भी सकता है और काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरह से शेयर मार्केट की ही तरह है। उस मतलब उतना रिस्क तो नहीं है, बहुत विश्वसनीय हो गया है अब, लेकिन फिर भी ये जोखिम इसमें ज़्यादा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी आय ठीक ठाक है, तो वो थोड़ा पैसा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 बेटी हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक का सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करें और एक का एसआईपी में जमा करें। दोनों का एक जगह न जमा करें। अगर एक जगह दोनों का जमा करना है तो यहाँ करें, क्योंकि यहाँ निश्चित है, कोई समस्या नहीं है, कोई घाटा नहीं है, लेकिन यहाँ घाटा भी हो सकता है। तो ये उनके लिए है जो जोखिम उठाना चाहते हैं और जिनकी आय ठीक ठाक है। थोड़े बहुत घाटा से उनको बहुत चिंता वाली उनके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई जमा करना चाहता है तो यहाँ रिस्क है, तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा और आपको विस्तार से जानना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पे गारंटीड है और यहाँ पे गारंटेड नहीं है, जोखिम के अधीन है, लेकिन लाभ ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ जितना ही ज़्यादा जोखिम होगा वहाँ उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। जहाँ जोखिम कम होगा वहाँ लाभ कम होगा। तो यहाँ जोखिम कम, लाभ कम, जोखिम ज़्यादा, लाभ ज़्यादा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना है तो आप सबसे पहले अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं या जो आपके पोस्टमैन हैं जो आपके यहाँ चिट्ठी पहुँचाते हैं, आप उनसे मिलिए। उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है, वो खाता खुलवाएंगे आपका। मना नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकारी योजना है। अगर वो मना करते हैं कि क्योंकि कुछ लोग फ़ोन किए हमारे पास कि सर अपने पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे मना कर देते हैं, खाता ही नहीं खोलेंगे, ऐसी कोई योजना ही नहीं है, तो वो गुमराह करते हैं और वो मना नहीं कर सकते। अगर वो मना करते हैं तो आप उनसे कहिए कि लिखित दीजिए हमको कि आप खाता नहीं खोलेंगे, तो देखिए वो मना नहीं करेंगे। तो मना वो नहीं करेंगे, आप पोस्टमैन से मिलिए और सीधा जाइए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारी चीज़ बता देंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स इसमें लगना क्या है, बच्चे का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, माँ बाप का फ़ोटो, माँ या पिता दो में एक गार्जियंस बनते हैं। ये है इसका तरीका। और वीडियो को आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बहुत विस्तार से बताया है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।